सामने बोर्ड NHA का लगा हुआ है, पहाड़ों की देश बलूचिस्तान में खुशामदीद। तो ये कान मतरज़ई का एरिया है। कान मतरज़ई छोटा सा कस्बा है, इतने बड़े बड़े शहर नहीं है। बड़े शहर यही योब तक है। यहाँ पे एक जो है वो ट्रक सामने से आ रही है तो दूसरों को वेट करनी पड़ती है। तो ये ट्रक एक साइड से ट्रैफिक चली जाए तो फिर दूसरी साइड से ट्रैफिक जो है वो जाती है। किसी भी किस्म का रश नहीं है यहाँ पे, और रोड भी ठीक है। और यहाँ पे बारिश अगर हो जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज आपको फिर एक नए सफ़र पे लेके जा रहे हैं और आज हम जाएंगे इंशाल्लाह इस्लामाबाद से कोयटा के लिए। तो गाड़ी हमारे पास GLI है 1.3। तो अपने सफ़र का आप करते हैं आगाज़ यहाँ इस्लामाबाद से। अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। रात हमने जो है टैंक फ्यूल जो है वो फुल करवा लिया था। तो रात हमने तकरीबन 11,500 का फ्यूल डलवाया है गाड़ी में। तो आज आपको बताएंगे कि कोयटा तक फ्यूल जो है वो कितनी कंज्यूम होती है, ये भी आपको बताएंगे। और दूसरा ये कि अब हम जो है तकरीबन इस्लामाबाद से कोयटा का जो फ़ासला है वो तकरीबन 950 किलोमीटर का फ़ासला है। और ये फ़ासला इंशाअल्लाह ताला हम तय करेंगे 11 से 12 घंटे में। तो इस वक्त यहाँ पे जो टाइम है वो 5:20 हो रहे हैं, लेकिन हम जो है आपको टाइम बताएंगे जब टोल प्लाज़ा पे पहुँचेंगे इस्लामाबाद मोटरवे के। वहाँ से टाइम देखेंगे कि कितना जो है ना वो आगे लगता है। इस वक्त जो है हम पेशावर मोड़ इस्लामाबाद श्रीनगर हाईवे पे हैं और जा रहे हैं मोटरवे M1 की तरफ। M1 से फिर हम जो है फिर M14 डेरा इस्माइल ख़ान जो मोटरवे है नई बनी है और CPEC वेस्टर्न रूट उसको इख्तियार करके फिर जो है डेरा इस्माइल ख़ान की तरफ अपने सफ़र को बढ़ाएंगे। अब जो है हम GT रोड इंटरचेंज के नीचे से गुज़र रहे हैं। यहाँ पे अगर आप पेशावर की तरफ GT रोड से जाना चाहते हैं तो यहाँ से आप एग्ज़िट करेंगे, लेकिन हम श्रीनगर हाईवे पे सीधा जाएंगे। अब जो है हम बिल्कुल मोटरवे इंटरचेंज के ऊपर हैं। लेफ़्ट पे लाहौर मोटरवे को रास्ता जाती है M1, और सीधा जो है हम पेशावर मोटरवे M1 की तरफ जाएंगे। लाहौर मोटरवे M2 है। और फिर हम जो है इंशाअल्लाह ताला अपने सफ़र को डेरा इस्माइल ख़ान मोटरवे की तरफ बढ़ाते जाएंगे। सामने जो है वो टोल प्लाज़ा है M1 का। यहाँ पे जो टाइमिंग है वो अब 6 बज चुके हैं। तो हम अपना सफ़र बाकायदा 6 बजे जो है वो बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे जो हकला रेस्ट एरिया है, यहाँ पे थोड़ा सा 5 मिनट के लिए रुकेंगे पानी वगैरह लेकर, और फिर जो है अपने सफ़र को आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि आगे जो M14 है डेरा इस्माइल ख़ान मोटरवे, उस पर लास्ट टाइम तो मैं आया था कि वहाँ पे कोई भी रेस्ट एरिया जो है वो अब तक तैयार नहीं था। तो वहाँ पे अब क्या सूरत हाल है रेस्ट एरियाज़ का, ये भी आज हम देख लेंगे। और पेट्रोल वगैरह वहाँ पे मिलता है अभी या नहीं मिलता है वो भी देखेंगे। और तमाम चीज़ें जो है आपको एक अपडेटेड वीडियो की अब ज़रूरत है, क्योंकि एक साल पहले हमने बनाई थी। तो अब अपने सफ़र को यहाँ से हमने थोड़ा सा खाने पीने की चीज़ें ले ली हैं। अब सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। 6:15 बज चुके हैं। यहाँ पे 6 बजे हम मोटरवे टोल प्लाज़ा पे थे, तो 6 बजे हम अपने सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला हम 6 बजे शाम को जो है कोयटा जो है वो पहुँच जाएंगे। तो आप जैसे ही इससे निकलते हैं हकला रेस्ट एरिया से, तो लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ जो है डेरा इस्माइल ख़ान के मोटरवे का रास्ता जो है वो निकल जाती है। सामने जो है वो रास्ता सीधा पेशावर को चली जाती है। हम यहाँ से जो है वो लेफ़्ट हो रहे हैं। ये CPEC वेस्टर्न रूट है, जो CPEC वेस्टर्न रूट गवादर को जो कनेक्ट करेगी, जो शॉर्टेस्ट तरीन रूट है टुवर्ड्स द गवादर, वो ये CPEC का वेस्टर्न रूट है। ये सीधा जो है यहाँ से डेरा इस्माइल ख़ान तक तो बनी हुई है, यारिक तक बल्कि बनी हुई है। यारिक से आगे फिर जो है ये बनी हुई नहीं है। यारिक से आगे फिर ये जाएगी योब से फिर ये किला सैफुल्ला से कोयटा से फिर ये जो है जाएगी सूराब से जो है ये फिर जो मोटरवे होशाब वाली है उसको कनेक्ट करके आगे गवादर को निकल जाएगी। ये मोटरवे होशाब वाला मोटरवे जो है वो भी बन चुकी है। ये मोटरवे डेरा इस्माइल ख़ान तक बन चुकी है, और इसके बीच में जो है वो पुरानी रोड है, लेकिन वो रोड भी अभी उसको डबल कर रहे हैं। उसका काम भी कितना हुआ है वो भी आज हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे। इस मोटरवे को 2018 में ऑपरेशनल किया गया है। ट्रैफिक के लिए इसको खोला गया है, ओपन किया गया है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त सा रूट है। और सामने जो है एक रेस्ट एरिया, जो पहला रेस्ट एरिया इस्लामाबाद से आप निकलते हैं तो वो रेस्ट एरिया सामने नज़र आ रहा है। लेकिन
ये मुझे ऑपरेशनल जो है ये रेस्ट एरिया नहीं लग रहा है, लेकिन इसको काफ़ी हद तक बना चुके हैं और मस्जिद वगैरह भी बनी हुई है, पेट्रोल पंप वगैरह भी बनाए गए हैं और इस तरफ भी बनाए गए हैं। तो ये इंशाल्लाह ताला 1 महीने के अंदर अंदर जो है तमाम चीज़ें ऑपरेशनल हो जाएंगी, लेकिन अभी तक ये ऑपरेशनल नहीं है। एक छोटे से ट्रक शॉप यहाँ पे मौजूद है, तो यहाँ पे जो है वो एक छोटा सा यूनिट भी लगा हुआ था जिसमें पेट्रोल भी मिल जाती है यहाँ पे। इस वक्त जिस मकाम से हम गुज़र रहे हैं ये दाऊद खेल इंटरचेंज है। यहाँ पे दाऊद खेल के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो यहाँ से एग्ज़िट करेंगे। इस मोटरवे ने बहुत सारे जो हैं ऐसी जगहें जो है वो ओपन किए हैं, ऐसे मकामात जो बड़े मतलब अंडर डेवलप्ड थे जो शहर, उनको जो है इस मोटरवे ने ओपन किया है। एक नए रोड से वैसे भी तरक्की होती है, डेवलपमेंट होती है। तो इस रूट ने ना सिर्फ कोयटा का सफ़र जो है 4 से 5 घंटे कम किया है, बल्कि बहुत सारे नए इलाकों को भी खोल दिया है। इस वक्त हम जहाँ से गुज़र रहे हैं ये मियाँ वाली इंटरचेंज है। मियाँ वाली के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो यहाँ से एग्ज़िट करेंगे। पुराना रूट अगर आपको याद होगा तो हम जो है वो डेरा इस्माइल ख़ान से चश्मा से मियाँ वाली आते थे, मियाँ वाली से फिर तलागंग, फिर पुराने मोटरवे M2 पे आते थे। इस वक्त जिस मकाम से हम गुज़र रहे हैं ये इंडस रिवर है, दरियाए सिंध है जो आती है ऊपर तरबेला के मकाम से, कालाबाग के मकाम से, फिर यहाँ से गुज़र के आगे चश्मा बैराज की तरफ जो है ये चली जाती है। तो रोड जो हैं ये तरक्की देते हैं इलाकों को, तो रोड्स जो है वो बनने चाहिए। ये सफ़र को भी कम करते हैं और सफ़र को बल्कि आसान बनाते हैं। ये जो रोड्स हैं, जो रोड नेटवर्क है, पाकिस्तान का रोड नेटवर्क जो है दुनिया का 22वां बड़ा जो है वो नेटवर्क है। तो पाकिस्तान में रोड बहुत बेहतर हैं, इनको मज़ीद बेहतर भी होना चाहिए। इस वक्त ये दूसरा जो है इंडस रिवर के बाद का रेस्ट एरिया है, इसके अंदर हम थोड़ा सा चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि इस रेस्ट एरिया में कितना जो है वो काम हो चुका है। तो ये एक जो है ना यूनिट पेट्रोल का एक लगा हुआ है, तो इसमें पेट्रोल जो है मौजूद है, लेकिन ये पंप जो बड़े वाले हैं इनको अभी तक ओपन नहीं किया गया है। मस्जिद भी तामीर बिल्कुल हो चुकी है, ये बस 15 दिन में, 20 दिन में या 1 महीने में ये तमाम जो रेस्ट एरिया है ये ओपन हो जाएगा। पीछे एक जो है टक शॉप भी छोटा सा मौजूद था, तो पेट्रोल भी यहाँ पे मौजूद है, टक शॉप भी मौजूद है, हर चीज़ यहाँ पे मौजूद है। इस मोटरवे की टोटल लेंथ जो है इस्लामाबाद से लेकर यहाँ यारिक तक 292 किलोमीटर है। तो तकरीबन 3 घंटे लगते हैं इस मोटरवे को इस फासले को तय करने में, 292 किलोमीटर को। तो अब यारिक हमारे बिल्कुल सामने है, 3 किलोमीटर रह गया है। तो इस मोटरवे को अब हम एग्ज़िट करेंगे क्योंकि ये मोटरवे यारिक से आगे है भी नहीं। तो हम इंडस रूट जो पुराना इंडस हाईवे है उसको इख्तियार करके डेरा इस्माइल ख़ान तक जाएंगे। तो पेट्रोल का ये पोजीशन है, इतना पेट्रोल अब हमारा लग चुका है और टाइम यहाँ पे 8:56 हो रहे हैं। 6 बजे निकले थे टोल प्लाजा से, तो 3 घंटे हमें हुए हैं। यहाँ पे यारक हम पहुँचे हैं। अभी हम एग्ज़िट करेंगे इस मोटरवे को और इंडस हाईवे से 35 किलोमीटर यहाँ से डेरा इस्माइल ख़ान का फासला है। वहाँ से फिर योब की तरफ हम टर्न कर जाएंगे और फिर अपना सफ़र जो है योब डेरा इस्माइल ख़ान रोड पे बढ़ाएंगे। तो ये सामने बिल्कुल देखें बंद है मोटरवे। तो ये आखिरी टोल प्लाज़ा है मोटरवे का, यारिक टोल प्लाज़ा। तो यहाँ से अब हम ये इस मोटरवे को कहेंगे खुदा हाफिज़ और फिर हम पुराने इंडस हाईवे पे आ जाएंगे जो पेशावर से कराची को कनेक्ट करती है, जो पुरानी इंडस हाईवे है। इस मोटरवे पे इतना रश अब तक नहीं है क्योंकि ये कनेक्ट नहीं है। कनेक्ट होगी तो रश जो है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इस वक्त हम पुराने इंडस हाईवे पे बाकायदा आ चुके हैं। ये भी बहुत ज़बरदस्त रोड है, पाकिस्तान का जो है बेहतरीन रोड है जो कराची से पेशावर तक बनी हुई है। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना हम दोबारा से 4000 रुपये का फ्यूल डलवाते हैं क्योंकि आगे पता नहीं है, क्योंकि अभी हमने पहाड़ी एरिया में सफ़र करना है जहाँ पे मौसम और दूसरी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। बारिश वगैरह हो गई है क्योंकि ये धानासर का मकाम मुग़ल कोट से योब तक तो पहाड़ी एरिया है, डेंजरस एरिया भी है। यहाँ पे बारिश, मानसून का सीज़न भी अब जो है ख़त्म तो हो चुका है लेकिन आखिरी मानसून सीज़न है, बारिश भी किसी भी टाइम हो सकती है। तो इस वजह से पेट्रोल भी हमने यहाँ से डलवाना बेहतर समझा है, आगे पंप भी जो है इतने ज़्यादा नहीं है। तो मुफ्ती महमूद चौक है, ये सामने जो है जाती है डेरा इस्माइल ख़ान शहर को। हम डेरा इस्माइल ख़ान शहर के बाईपास, इंडस हाईवे के बाईपास को इख्तियार करेंगे और फिर आगे टांक मोड़ आएगा। टांक मोड़ से फिर हम जो है पहुँचेंगे योब मोड़ पे।
तो ये टांग की तरफ रास्ता जाती है, सिर्फ लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ, राइट हैंड साइड की तरफ, और लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ फिर डेरा इस्माइल खान शहर को चली जाती है। हम कंटिन्यू करेंगे, अगले मोड़ पे जो है हम मुड़ जाएंगे राइट हैंड साइड की तरफ। यहाँ से अब हम जो है टर्न करेंगे राइट हैंड साइड की तरफ। ये रोड जो है यूब डेरा इस्माइल खान रोड है। हम जो है यूब की तरफ टर्न करेंगे। ये एक ट्रैक्टर खड़ी है, आगे से टर्न करते हैं, और आगे भी एक ट्रैक्टर आ रही है। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर एरिया भी है ये बेसिकली। यहाँ पे जो है ट्रैक्टर वगैरह बहुत ज़्यादा हैं। तो यहाँ से अब हम जो है बाकायदा यूब की तरफ मुड़ गए हैं। अब हम जो है आगे अपने सफ़र को बढ़ाएंगे। इंशाअल्लाह ताला हम पहुँचेंगे दराबन। दराबन से हम पहुँचेंगे दराज़ांदा। दराज़ांदा से पहुँचेंगे हम दानासर। दानासर से मानिखा से होते हुए यूब पहुँचेंगे फिर इंशाअल्लाह ताला हम। तो 3 घंटे हमें लगेंगे यूब पहुँचने में भी। और यहाँ पे टाइम जो है 9:30 बज चुके हैं। तो सामने जो है गोमल मेडिकल कॉलेज है, जिसकी खूबसूरत सा एक बिल्डिंग है डेरा इस्माइल खान का। 2022 के सैलाब में जो है यहाँ डेरा इस्माइल खान से लेकर यूब तक के जो बीच का सेक्शन है, इसमें कई जगह पे रोड जो है वो ख़राब हुई थी। आपको याद होगा कि काफ़ी दिन जो है ये रोड बंद भी हुई थी। तो आज हम देखेंगे कि क्या पोजीशन है रोड का, ठीक हो गया है या अभी तक ठीक नहीं है। तो दराबन से हम गुज़र रहे हैं इस वक्त। सीधा जो है दराबन का शहर है। हम जो है राइट हैंड साइड की तरफ टर्न करेंगे। दराबन में आपको याद होगा कि एक एफसी का एक चेक पोस्ट था, वो अब ख़त्म कर दिया गया है। यहाँ पे किसी भी चीज़ की कोई एंट्री वगैरह नहीं होती है। तो आगे भी हम चेक करेंगे। एक चेक पोस्ट जो है एफसी वालों का, जब धनासर क्रॉस करते थे तो बलूचिस्तान में आप दाखिल होते थे, वहाँ पे भी पहले एक चेक पोस्ट थी। अब उसकी क्या पोजीशन है वो भी हम आज देखेंगे। तो अब दरिया जो है बिल्कुल हमारे साथ साथ चलेगा। ये जो है धानासर के मकाम तक ये दरिया जो है हमारे साथ होगा। बड़ा ही खूबसूरत जो है ना वो नज़ारे होंगे। कोहे सुलेमान इंटर हो रहे हैं कोहे सुलेमान माउंटेन एरिया में हम। ये दराज़ांदा का एक छोटा सा शहर है, तहसील हेडक्वार्टर है। तो दराज़ांदा जो है बिल्कुल ही मिड पॉइंट है इस्लामाबाद और कोयटा का। 448 किलोमीटर का फ़ासला हम यहाँ तक जो है वो तय कर चुके हैं। 900 किलोमीटर का ये फ़ासला है, 448 किलोमीटर का फ़ासला जो है अब हम तय कर चुके हैं। और टाइम जो है यहाँ पे 11 बज रहे हैं। तो तकरीबन हमने 5 घंटे में ये फ़ासला जो है वो तय किया है। रागासर कोहे सुलेमान को रास्ता यहाँ से जाती है राइट हैंड साइड की तरफ, जो आप रास्ता देख रहे थे। रागासर एक तफरीही मकाम है कोहे सुलेमान का। यहाँ से रोड थोड़ा सा ख़राब है इसका रागासर का। तो ये देखें यहाँ पे जो 2022 में जो सैलाब ने जो तबाही मचाई थी वो अब तक उसी तरह से है। NHA ने यहाँ पे किसी भी किस्म का कोई भी काम अब तक नहीं किया है। ये जो है ये जहाँ पे लैंडस्लाइडिंग हुई है, जहाँ पे मट्टी पहाड़ गिरकर पहाड़ रोड के ऊपर आ चुके हैं, वो उसी तरह पड़े हैं 1 साल होने के बावजूद। ये पत्थर देखें। तो इस तरह जो है इसमें कोई रुकावट तो नहीं है, रोड पर किसी भी किस्म की कोई भी रुकावट नहीं है। लेकिन ये आप देख रहे थे कि जो जिस तरह से है उसी तरह से रोड अब तक जो है वो उसी तरह है। किसी भी तरह से इसको जो है वो ठीक नहीं किया गया। ये देखें साइड से रोड जो है पिछले साल सैलाब जो है अपने साथ लेके चली गई थी, लेकिन इसको भी किसी भी तरह से मेंटेन नहीं किया गया है। जो जिस तरह से पिछले साल रोड थी उसी तरह से अब भी रोड जो है वो उसी तरह से है। रुकावट किसी भी किस्म का रोड में नहीं है। आप आराम से आ सकते हैं, ना यहाँ पे गाड़ी को डैमेज होती है, ना गाड़ी नीचे लग सकती है। लेकिन ये है कि अगर बारिश हो रही हो तो ये थोड़ा सा कीचड़ यहाँ पर बन जाता है, नीचे गाड़ी के भी लग जाता है। तो ये देखें, ये उसी तरह से तमाम हिस्से जो डैमेज थे वो उसी तरह से ही डैमेज हैं। नज़ारे माशाल्लाह बड़े खूबसूरत हैं। पहाड़ हरे भरे हैं। कोहे सुलेमान का माउंटेन रेंज जो है ये बड़ा ही खूबसूरत है। जब इसके साथ आप सफ़र करते हैं तो माशाल्लाह बड़ा ही खूबसूरत लगता है। रोड जो है वो फिर एक दफ़ा मैं आपको दिखाऊं कि उसी तरह से है। ये रोड के बहुत सारे हिस्से सेफ्टी वाल तक जो है वो बारिश अपने साथ जो है पानी अपने साथ लेके चली गई है। और इस रोड को जो है NHA ने उसके बाद गवारा नहीं किया कि इसको रोड को ठीक किया जाए, या किसी भी किस्म का इस रोड पे कोई काम भी नहीं हो रहा है। वो किसी और सैलाब का भी इंतज़ार कर रहे हैं कि वो आ जाए, जो ये छोटा सा टुकड़ा पैच बचा हुआ है इसको भी साथ लेके चला जाए। तो फिर जो है एक दफ़ा ही इसको कंप्लीट बनाएंगे, उससे पहले जो है शायद इसको शायद ना बनाएं। तो बलूचिस्तान में वैसे भी जो है बलूचिस्तान के तीनों जो रूट्स हैं, कोयटा से इस्लामाबाद, कोयटा से सक्खर, कोयटा से कराची, 2022 के सैलाब में ये तीनों रूट जो है बिल्कुल बंद हो चुके थे। सैलाब ने इन
तीनों रूट्स को बहुत बुरी तरह से मुतासिर किया था। तो अब ये भी देखें, ये भी उसी तरह से है। यहाँ पे जो है बिल्कुल तंग है, यहाँ पे एक जो है वो ट्रक सामने से आ रही है तो दूसरों को वेट करनी पड़ती है। तो ये ट्रक एक साइड से ट्रैफिक चली जाए तो फिर दूसरी साइड से ट्रैफिक जो है वो जाती है। किसी भी किस्म का रश नहीं है यहाँ पे, और रोड भी ठीक है। और यहाँ पे बारिश अगर हो जाए तो फिर हो सकता है यहाँ पे कीचड़ वगैरह हो जाए। इसके बावजूद जो है रोड बिल्कुल ठीक है, किसी भी किस्म की इसमें कोई रुकावट नहीं है या इस तरह के पत्थर वगैरह नहीं हैं जो गाड़ी को लग सकें या गाड़ी को डैमेज कर सकें। दरिया का खूबसूरत जो है वो नज़ारा है, और बेहतरीन जो है यहाँ पे कोह सुलेमान में जब आप सफ़र करते हैं तो बड़ा ही खूबसूरत जो है ना, यहाँ पे पिकनिक भी मनाया जा सकता है। लेकिन टाइमिंग का जो है थोड़ा सा इशू होता है, सफ़र बहुत बड़ा है तो इस वजह से। अदरवाइज़ यहाँ पे आप पिकनिक मना सकते हैं, यहाँ पे आप बैठ सकते हैं, दरिया के साथ एंजॉय कर सकते हैं। इस जो कोह सुलेमान का माउंटेन एरिया है, रेंज है, इसको आप भरपूर तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। तो हमारा सफ़र जो है हम बढ़ाते जा रहे हैं आगे, खूबसूरत खूबसूरत नज़ारों के साथ। बेहतरीन जो है किस्म के यहाँ पे जो है कुछ तबलीगी जमात वाले जो इस मौलिक पुल को क्रॉस करके दूसरी तरफ जा रहे हैं। शायद कोई गांव होगा आगे जिनको जा रहे हैं, उन गांव में तबलीगी जमात जो है अपना काम करने। यहाँ ये जो एरिया है ये दानासर का एरिया है, यहाँ पे पहाड़ों को काट के अंदर से जो है रोड को बनाया गया है। तो बड़ा ही खूबसूरत लुक देता है यहाँ पे रोड, बड़ा ही ज़बरदस्त लगता है ये एरिया जब आप इस एरिया में सफ़र करते हैं। तो यहाँ पे देखें कैसे पहाड़ों को अंदर से काट के जो है वो रोड को बनाया गया है। और माशाल्लाह बेहतरीन जो है नज़ारे हैं कोह सुलेमान माउंटेन रेंज के। और यहाँ पे अब हम जो है आगे जो है ये केपीके जो है हमारा सूबा, ये अब ख़त्म होने वाला है। अभी आगे जो है सूबा बलूचिस्तान शुरू हो जाएगा। तो केपीके को अब हम खुदाफिज़ कहेंगे और बलूचिस्तान में जो है हम अब दाखिल होंगे। ये पुल जो है ये बॉर्डर है बलूचिस्तान और केपीके का। सामने बोर्ड भी देखें आप तो खुशामदीद लिखा हुआ है। डिस्ट्रिक्ट शीरानी पहला ज़िला है बलूचिस्तान का। तो यहाँ से शीरानी का जो एरिया है वो स्टार्ट हो जाता है, इसके बाद योब का जो डिस्ट्रिक्ट है वो स्टार्ट हो जाता है। सामने बोर्ड NHA का लगा हुआ है, पहाड़ों की देश बलूचिस्तान में खुशामदीद। तो अब हम बलूचिस्तान में बाकायदा दाखिल हो चुके हैं। तो यहाँ पे जो है रोड ठीक है। पीछे जो है केपीके के हिस्से में जो है रोड थोड़ा सा डैमेज था जो मैं आपको दिखा के आया हूँ। यहाँ से आगे जो है रोड अब ठीक है, किसी भी किस्म का यहाँ पे इतना ज़्यादा डैमेज नहीं है। थोड़ा बहुत तो लैंडस्लाइडिंग वगैरह या इसके जो एज हैं रोड के वो थोड़े से कहीं कहीं पे ख़राब है, लेकिन रोड बहरहाल ठीक है, इस पे सफ़र किया जा सकता है। हाँ, अगर आप पहली बार सफ़र कर रहे हैं तो रात को यहाँ पे सफ़र करने से इज्तनाब करें, क्योंकि रात का सफ़र यहाँ पे ठीक नहीं है। इस वजह से वैसे अमन अमान के हवाले से तो ठीक है, लेकिन रोड जो है आप देख रहे थे कि बीच में पत्थर भी पड़े हुए हैं रोड में, तो इस वजह से जो है आपको एक्सीडेंट वगैरह हो सकता है। तो इसलिए जो है अगर आप पहली बार सफ़र कर रहे हैं तो दिन में आप जो है वो सफ़र करें। सामने जो है FC का चेक पोस्ट है। तो FC का चेक पोस्ट जो है वो ख़त्म हो चुका है यहाँ पे। ये भी मैं आपको बता दूं कि FC का चेक पोस्ट अब यहाँ पे एंट्री नहीं करवानी पड़ती है। हाँ, लोकल पुलिस यहाँ पे बैठी हुई है, उनके साथ आप बेहतर तरीके से कोऑर्डिनेट जो है वो कर सकते हैं। तो अभी हम मानी खां पहुँचे हैं। मानी खां जो है वो एक छोटा सा शहर है, शहर नहीं है बल्कि कुछ बिल्डिंग्स हैं गवर्नमेंट के और कुछ यहाँ पे घर हैं। अभी इंशाल्लाह ताला हम थोड़ी देर में पहुँचेंगे योब में। जो है इस वक्त अंगूर का सीज़न है, तो अंगूर भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। यही बलूचिस्तान की जो है वो खूबसूरती है कि यहाँ से आप फ्रूट जो है बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा हैं। अंगूर जो है पीछे 100 रुपये किलो वो बता रहा था, तो आप अगर आप बारगेन करेंगे तो 80 रुपये किलो भी आपको जो है वो मिल जाएगा। तो योब अब शहर हम जो है नीचे इस पहाड़ी से नीचे उतरेंगे तो योब का शहर है, उस तरफ नीचे जो आप देख रहे हैं हमारे सीधे हाथ पे ये योब शहर है। तो अब हम थोड़ी देर में इंशाल्लाह ताला योब पहुँच जाएंगे। सामने जो है पहाड़ों के ऊपर बकरियों का एक रेवड़ जा रही है और बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा दे रही है, और इस तरफ जो है योब शहर है। तो अब हम योब में हम थोड़ा सा रेस्ट नहीं करेंगे बल्कि थोड़ा सा रुकेंगे, और एक जो है किसी से हमें मिलना है तो वहाँ पे हम जो है टाइमिंग को थोड़ा सा पॉज करेंगे और फिर जो है वापस सफ़र को शुरू करेंगे। तो फिर आपको बताएंगे कि हम
वापस सफ़र को कैसे कब कब जो है वो वापस शुरू कर रहे हैं। टाइमिंग भी यहाँ पे योब में आपको बताएंगे कि हम किस टाइम जो है योब पहुँचे हैं। यहाँ पे योब में जो है पंप वगैरह मौजूद हैं, पेट्रोल वगैरह मौजूद है। ये पानी की जो नहरें हैं, नदियाँ हैं यहाँ बलूचिस्तान का ये वाहिद शहर है जहाँ पे पानी जो है बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे एक दो फिर योब में हम 4,000 रुपये का दोबारा तेल जो है वो डलवा चुके हैं। तो 11,500 का इस्लामाबाद में और 8,000 का हमने रूट में तेल जो है वो डलवाया है। और टाइमिंग जो है यहाँ पे हो रही है अब 1:15 पे। तो 1:15 पे हम यहाँ पे योब पहुँचे हैं। तो अब हम थोड़ा सा यहाँ पे किसी से मुलाकात करेंगे और फिर अपने सफ़र को दोबारा शुरू करेंगे। तो दोबारा आपको टाइमिंग बताएंगे। वेलकम बैक। तो दोबारा अपने सफ़र का आगाज़ कर चुके हैं। 2:15 बजे योब से अब दोबारा रवाना हो चुके हैं। तो योब के बाद एक पुल जो है वो खस्ता हाल है और यहाँ पे जो है जब भी आप आएंगे तो इस पुल से ज़रूर ख्याल कीजिएगा। ये योब के बाद जो है ये एक खस्ता हाल पुल है। तो योब में हमने 1 घंटा जो है वहाँ पे रुके थे, किसी से हमने मिलना था, उससे हमने मुलाकात किया था। 1:15 बजे पहुँचे थे, फिर हम 2:15 बजे दोबारा रवाना हुए हैं। तो अब इंशाल्लाह थोड़ी देर में हम किला सैफुल्लाह पहुँचेंगे। किला सैफुल्लाह के बाद मुस्लिम बाग के बाद जो है हम पहुँचेंगे इंशाल्लाह ताला कुचलाक और फिर कोयटा जो है हम पहुँचेंगे। अभी हमारा सफ़र जो है 300 किलोमीटर से भी कम रह गया है। तो इंशाल्लाह ताला अब जल्दी जो है कोयटा पहुंच जाएंगे। सफ़र हमारा माशाल्लाह बेहतरीन जा रहा है। रोड भी बिल्कुल ठीक था। सिर्फ ये दानासर के मकाम पे जो है आपको मैंने दिखाया था, मुगल कोट और दानासर के मकाम में थोड़ी सी लैंडस्लाइडिंग है। वो पिछले साल की लैंडस्लाइडिंग है, उसकी वजह से थोड़ा सा रोड पे वैसे कोई रुकावट रोड पे नहीं था। रोड बिल्कुल A1 है, किसी भी किस्म का कोई भी रुकावट नहीं है। ये कुछ यहाँ पे ट्रक जले हुए हैं, ये बेसिकली जो है स्मगलिंग के ट्रक हैं जो ईरानी स्मगलिंग का तेल लाते हैं, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा भी एक्सीडेंट हो जाते हैं तो इनमें आग लग जाती है। तो ये जो है क्या करें कि यहाँ पे इनको हटाया भी नहीं गया है, रोड के ऊपर पड़े हुए हैं। NHA की गफलत है, रात को कोई और एक्सीडेंट यहाँ पे हो सकती है। तो इस वक्त इस तरफ जो है आप खाना बदोश भी देख सकते हैं। तो ताहद निगाह जो है यहाँ पे आर्जी अपने घर बना के यहाँ पे बैठे हुए हैं। और ये जो है बेसिकली खाना बदोश जो है अब इस मौसम में जो है ये इस तरफ ठंडे इलाकों की तरफ आ जाते हैं और फिर जो गर्मी होती है तो फिर ये लोग सर्दी होती है तो नीचे चले जाते हैं। इस वक्त हम जिस मकाम से गुज़र रहे हैं ये लोरलाई जंक्शन है। लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ जो है रोड जाती है लोरलाई को। अगर आप लोरलाई जाना चाहते हैं, लाहौर की तरफ जाना चाहते हैं तो यहाँ से आपको जो है जाना पड़ेगा। ये किला सैफुल्लाह के बिल्कुल ही एंट्रेंस एरिया पे है। यहाँ से जो है आगे फिर किला सैफुल्लाह शहर शुरू हो जाती है। किला सैफुल्लाह का ये शहर है। किला सैफुल्लाह बड़ा ही एक खूबसूरत शहर है, बड़ा शहर है। इस पूरे योब बड़ा शहर है, उसके बाद किला सैफुल्लाह और फिर इसके बाद जो है बड़ा शहर कोयटा है। तो यहाँ पे किला सैफुल्लाह में जो है आप यहाँ पे जो है NCP गाड़ियाँ भी जो है यहाँ से ख़रीद सकते हैं। वो तो योब से भी आप ख़रीद सकते हैं, यहाँ से भी ख़रीद सकते हैं। NCP गाड़ियों की ये बेसिकली यहाँ पे मार्केट है। नॉन कस्टम पेड जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ से आप ले सकते हैं। तो दूसरी तरफ जो है वो रोड भी बन रही है, जो ड्यूलाइजेशन का रोड हो रही है। वो आपने पीछे देखा होगा कि मशीनरी जो है वो खड़ी हुई थी। तो अभी हम जो है जिस जगह से गुज़र रहे हैं ये मुस्लिम बाग बाईपास है। सामने अंदर जो है शहर की तरफ रोड जाती है, लेकिन हम बाईपास इख्तियार करेंगे और इंशाल्लाह ताला इसके बाद हम पहुंचेंगे कान महतरज़ई। कान महतरज़ई जो है वो इलाका है, हमारे जो नए निगरान वज़ीर आज़म बने हैं अनवारुल हक काकड़ साहब, उनका इलाका है, उनका गाँव है, छोटा सा कस्बा है बेसिकली। और उसके बाद जो है फिर हम पहुंचेंगे खानोज़ई और फिर कुचलाक और कोयटा फिर हम पहुंचेंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये कान महतरज़ई का एरिया है। कान महतरज़ई छोटा सा कस्बा है, इतने बड़े बड़े शहर नहीं है। बड़े शहर यही योब था, किला सैफुल्लाह था और अभी इसके बाद जो है फिर कुचलाक तहसील है कोयटा का, लेकिन इतना बड़ा शहर वो भी नहीं है। जो बड़े शहर थे वो यही थे। तो हमने अंगूर आपको योब के दिखाए थे। तो अब जो है खानोज़ई के यहाँ पे सेब रखे हुए हैं, तो सेब यहाँ से आप ख़रीद सकते हैं। सेब का मौसम है। ये पूरा क्रेट जो है ये बंदा बेच रहा है 500 साढ़े 500 रुपये में। तो 700 इसका 7 किलो इसका वज़न है। खानोज़ई बागों का शहर है। यहाँ के सेब, आलू बुखारा, खूबानी जो है यहाँ के बड़े फेमस हैं, मशहूर हैं, मुल्क भर में यहाँ से जाते हैं।
तो अब जो है इंशाल्लाह ताला हम पहुंचेंगे ज़ियारत के साथ में। आप जो है सीधे हाथ की तरफ नया जो ड्यूलाइजेशन रोड है, नई रोड जो सड़क बन रही है, इसको डबल किया जा रहा है, तो उसके ऊपर ब्लैक कारपेट भी वो हो चुकी है, तो वो रोड तकरीबन जो है तैयार है। तो ये रोड जो है यहाँ पे तैयार है। आगे जो है इस पर काम हो रहा था, मुस्लिम बाग में आपने देखा होगा। तो ये ज़ियारत क्रास हम पहुँचे हैं। ज़ियारत, अगर आपने ज़ियारत की तरफ जाना है तो यहाँ से लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ जाएंगे। यहाँ से तकरीबन 1.5 से 2 घंटा लगता है ज़ियारत पहुँचने में। तो हम अपना कंटिन्यू सफ़र करेंगे और अभी कुछ देर में इंशाल्लाह ताला हम कुचलाक पहुँचेंगे। कुचलाक भी बाईपास इख्तियार करेंगे। इस जो पूरे रोड पर है, एक किला सैफुल्लाह में बाईपास नहीं है और दूसरा योब में बाईपास नहीं है। किला सैफुल्लाह में तो रोड खुला है, डबल रोड है, लेकिन योब में थोड़ा सा रश जो है वो मिलता है जब आप यहाँ पे सफ़र करते हैं। तो ये कुचलाक बाईपास है। अब हम जो है बाईपास के ऊपर से थोड़ी देर में इंशाल्लाह ताला हम पहुँचेंगे कोयटा। नीचे जो है कुचलाक शहर है, थोड़ा सा सूरज जो है वो नीचे आ चुका है, तो इस वजह से सही व्यू नहीं आ रहा है। तो नीचे खूबसूरत शहर है। ये वो पुराना रोड है। अगर आप अंदर शहर से आएंगे तो इस रोड के ज़रिए आएंगे, लेकिन हम बाईपास से आए हैं तो अब दोबारा इस मेन हाईवे पे आके यहाँ पे मिल गए हैं। तो कुचलाक में भी बहुत ज़बरदस्त होटल हैं खाने पीने के लिए, लेकिन यहाँ पे कोयटा नज़दीक है तो आप नहीं खा सकते हैं। किला सैफुल्लाह में अच्छे होटल हैं। अगर आप कोयटा से इस्लामाबाद से आते हैं, कोयटा से जाते हैं, तो किला सैफुल्लाह बेहतर है कि वहाँ पे आप थोड़ा सा रेस्ट करें या खाना वगैरह खाएं। योब में इतने अच्छे होटल्स नहीं हैं, अभी बन रहे हैं, लेकिन अब उस स्टैंडर्ड के होटल नहीं हैं जो साफ़ सुथरा होटल होना चाहिए, उस तरह के होटल वहाँ पे नहीं हैं। तो क्लोजअप की तरफ भी जाते हैं। ये DHA है, इस वक्त DHA कोयटा ज़ेर तामीर है। अभी ये इतना मतलब इस पे काम हो रहा है, अभी इसको बनाया जा रहा है, डेवलप किया जा रहा है। इतना जो है वो ये डेवलप नहीं हुआ है। तो सूरज बिल्कुल सामने है, जिसकी वजह से थोड़ा सा अंधेरा अंधेरा भी लग रहा है, सही फुटेजेस नहीं आ रहे हैं। तो 892 किलोमीटर का फ़ासला हम तय कर चुके हैं। तो तकरीबन अब हम जो है कोयटा पहुंचने वाले हैं। तकरीबन 19,000 साढ़े 19,000 का तेल हमने जो है आज गाड़ी ने जो है वो कंज्यूम किया है। तो 19,500 का तेल लगा है इसमें पहुंचने में। तो अब मैं आपको वेलकम टू कोयटा कहता हूं। और टाइम जो है 6:15 बजे हैं। यहाँ पे हम 6:15 बजे पहुँचे हैं। 1 घंटा अगर योग वाला निकाल दें तो हम तकरीबन 11 घंटे में यहाँ पहुँचे हैं। अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। तो मुझे अब यहाँ कोयटा से दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।